नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्त कृते शुश्रूषिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा संविता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददां बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषां वर्तमहं ज्ञानतमः ज्ञानदीपेन भारत अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो पृष्ठान्य पृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना न व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है द्वादशी। पारण समय क्या है? अपने अपने जगह पे पारण समय चेक कर लो। काफी देर तक होगा, 10 बजे तक होना चाहिए। और यदि कम समय हो तो समय से पारण कर लो। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से 39 श्लोक, छठे स्कंध के 16वें अध्याय के 38 श्लोक हमने कर लिया था। अब हम लोग 39वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे आज के लिए। तो कथा ऐसा कुछ चल रहा था कि चित्रकेतु जी को भगवान का दर्शन हुआ और चित्रकेतु जी जो है भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो उसी प्रार्थना में आगे ब्राह्मण भ्यो नमः, ठीक है।
हरे कृष्णा। आगे बताते हैं जो प्रार्थना किया है चित्रकेतु जी ने कि कामधीयस्य त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम बिजानी ज्ञानात्मन्य गुणमये गुणगणतो अस्य द्वंद्व जालानि जितमित जित जितम जेत तदा भवता यदा भागवतम धर्ममनवद्यम निष्किंचनाजे मुनयः आत्मारामा यमुपासते अपवर्गाय। विषममतीर्ण यत्र नृणाम् त्वमहमीति मम तवेति च दनन्यत्र विषमधिया रचितो यः स ह्य विशुद्धक्षयिष्णु धर्म बहुलः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये चित्रकेतु जी ने आगे कहा, हे परमात्मन, हे भगवन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के तरह जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती है। बताया था कि सकाम भी यदि मन में कोई कामना भी हो तो भी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कारण क्या है कि सकाम अगर हम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे जो कर्मों का फल होता है, वह कर्म का फल ऐसा नहीं होता जैसे अन्य कर्मों के तरह जन्म मृत्यु में फंसाने वाला होता है। नहीं, वह ऐसा सकाम भावना से भी भक्ति की गई हो भगवान की, तो वह कर्म ऐसा होता है जिसके बीज अंकुरित नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दिया।
कि भगवान के भक्ति में अगर कामना भी किया, वैसे सकाम भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन यदि कामना भी किया तो इतना तो है कि उस भगवान के भक्ति से जो भी कामना किया वो कामना की पूर्ति हुई, भोग मिला, तो उससे उस कर्म का दूसरा जन्म मृत्यु रूपी वासना नहीं बनेगा। बोलते हैं कैसे? जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते। हाँ, अगर कोई बीज है, अन्न का बीज है, उसको भून दो तो वहां से अंकुरित होगा? नहीं होगा, क्योंकि डेड हो जाता है। जब तक कोई अन्न प्राकृतिक रूप से रहती है तब तक वो लाइव रहता है, लाइफ रहता है, और उसके बाद डेड हो जाता है। तो भुने हुए चना, चवेना या गेहूं, चाहे धान, चाहे क्या बोलेंगे उसको, मक्का, कोई भी अनाज ले लो, अगर उसको भून दिया तो उसमें दोबारा अंकुरित होता ही नहीं है। उसी प्रकार से यदि आपकी भक्ति सकाम भावना से भी की जाए तो अन्य कर्मों की तरह जन्म मृत्यु का फल देने वाला नहीं होता है। इसलिए साधु लोग कहते हैं कि अगर सकाम भक्ति भी करनी होवे तो भगवान की करनी चाहिए, अन्य की भक्ति करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए भक्ति सिर्फ भगवान की, पूजा किसी और की कभी कभी हो सकता है। और पूजा देखो, भक्ति रोज करने की चीज होती है, पूजा रोज करने की चीज नहीं होती है। आप समझ गए? भक्ति और पूजा में ये भी अंतर है। भक्ति रोज करने की चीज होती है, भक्ति मतलब 24 आवर भक्ति भाव में ही रहना होता है। लेकिन पूजा तो कभी कभी होता है, जैसे चलो आज संक्रांत है तो आज होली है, आज दिवाली है, आज अनंत चतुर्दशी है तो आज है कुछ है, शिवरात्रि है, इत्यादि इत्यादि। समझे? तो पूजा ऑकेशनली होता है, त्योहार पे होता है, लेकिन भक्ति हमेशा 365, 24x7 चलते रहना चाहिए, है ना? तो ये अंतर है भक्ति और पूजा में। भक्ति में भक्त हमेशा भगवान की ही हर एक चीज भगवान के स्मरण से करते हैं। भगवान का स्मरण ही प्रथम कार्य है, और द्वितीय और तृतीय अन्य कार्य हैं अपनी जो भी काम कर रहे हैं। भगवान का भक्ति भाव पहले रहता है। तो इसलिए भगवान से यदि कोई सकाम भक्त भी भक्ति करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हो सकता है अभी हमारी भौतिक इच्छा है, उसका वजह है कि हमको जीवन यापन के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो भौतिक इच्छाएं हो सकती है। तो भौतिक इच्छाएं होती भी है तो भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये बात बहुत बड़ा बात बताया। न परम रोहंती यथा करम भवि जानी। रोहंती, रोहंती मतलब अंकुरित नहीं होते हैं कर्म के बीज। अन्य भगवान के भक्ति के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने से जो कर्म का फल मिलेगा वो दोबारा से कर्म में लिप्त कर देगा, अर्थात उसका अंकुरित हो जाता है। अन्न को, किसी भी ग्रेन को दोबारा से अगर पृथ्वी में डाल दो तो क्या होगा? दोबारा से अंकुरित हो जाता है। लेकिन जो भुन जाता है बीज वो दोबारा अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार से भुने हुए बीज की तरह भगवान श्री वासुदेव की भक्ति, भगवान कृष्ण, राम, नारायण, विष्णु की भक्ति पुनः कर्म के बीज को दोबारा नहीं अंकुरित होने देता, कर्म फल मिलता ही नहीं है, और उससे दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे।
ज्ञानात्मन्य गुणमय गुणगणो त्वस्य द्वंद्व जालनी जालानी। क्या बोले? क्योंकि जीव को दुख सुख इत्यादि जो द्वंद्व प्राप्त होते हैं, दुख सुख लाभ हानि जय पराजय हंसी मजाक, ये सब जितने भी द्वंद्व प्राप्त होते हैं राधे, वे सत्व आदि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से तो होते ही नहीं है। तो ये द्वंद्व जीवों को सुख दुख इत्यादि जो होते हैं वे सत्व आदि गुणों से ही होते हैं, अर्थात त्रिगुण से होते हैं। सत्व, सत्व आदि गुण का मतलब क्या? सत्व रज तम, तो तीन गुणमयी गुण से होते हैं। यदि निर्गुण हो जाएंगे तो संसार में कोई दुख सुख का द्वंद्व रह नहीं जाएगा। जन्म मृत्यु द्वंद्व है, दुख सुख द्वंद्व है, लाभ हानि द्वंद्व है, हाँ? आमदनी खर्च द्वंद्व है, सुख दुख द्वंद्व है, नहीं ये सब द्वंद्व है। तो ये द्वंद्व होते हैं गुणमयी माया से, गुणात्मक गुण से होता है। लेकिन जब भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं तो वासुदेव स्वयं क्या है? गुणातीत हैं। और गुणातीत होने की वजह से क्या है? भक्ति भी उनकी गुणातीत होती है, भक्त भी गुणातीत हो जाता है। जैसे चंबक के साथ लोहा चिपक करके चंबक बन जाता है, वैसे ही भगवान यदि गुणातीत हैं तो भगवान की भक्ति करने वाले भक्त भी गुणातीत हो जाते हैं। भगवान निर्गुण है तो भगवान के भक्त भी निर्गुण हो जाते हैं। जब भक्ति में निर्गुण हो गए तो फिर संसार का द्वंद्व कहां से होगा? क्योंकि यह द्वंद्व तो सिर्फ संसार के तीनों गुण से उत्पन्न होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसलिए तीनों गुण को छोड़ के ऊपर उठता है भक्त। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वासुदेव की भक्ति होनी चाहिए। है, समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर समझ में ना आए तो फिर थोड़ा सा रुक के सोच लो, समझ में आ जाएगा। आई समझ में बात? सकाम भक्ति में भी भगवान की भक्ति करना क्यों आवश्यक है? और फायदा ही फायदा है। अगर लड्डू पेड़े चाहिए तो ही भगवान से ही मांगो, खूब माला करो, भगवान को कहो भगवान मैं आज 32 माला कर रहा हूं, मुझे लड्डू पेड़ा चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग किसी भक्त को यदि यह करते हुए देखते हो, हे भगवान मुझे गाड़ी दिला दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप लोग बुरा मत मानना, उनसे बुरा मत मानना, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना। वाह, आपकी इच्छा भी है कामना भी है तो भगवान से ही मांग रहे हो, बहुत बढ़िया है। हरि नाम से मांग रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अरे आदमी की जरूरत होता है, अभी किसी को रोटी कपड़े दुकान की जरूरत है, अब जो रोटी कपड़ा दुकान मिल जाएगा तब उसको भगवान की जरूरत पड़ेगी ना, लेकिन अभी जीने के लिए तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। उसके लिए अगर हरि नाम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बल्कि उसको बोलना शाबाश 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 बेटा, वाह 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 प्रभु जी बहुत बढ़िया। अगर किसी चीज की कामना है तो भगवान से ही मांग रहे हो, हरिनाम से मांग रहे हो। अरे हरिनाम में क्या नहीं है? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने सारी शक्ति दे दी है हरिनाम में, क्या नहीं हरिनाम दे सकते हैं। मकान चाहिए जिसको मकान दिला सकते हैं, भगवान चाहिए उसको भगवान दिला सकते हैं। हरिनाम में सारी शक्ति है, कुछ भी दिला सकती है। अब किस चीज की आवश्यकता है वो आप जानो। हाँ? अभी हृदय में वासना है तो हम किसी भौतिक वस्तु की इच्छा के लिए हरिनाम कर सकते हैं, लेकिन हरिनाम का एक और फायदा है ना, क्या है? विषय वासना भगवान नष्ट कर देते हैं। जैसे जैसे आगे धीरे धीरे भगवान की भक्ति बढ़ती है नाम से, तो भक्ति के साथ साथ विषय वासना अपने आप खत्म हो जाता है। बाद में भक्तों को लगता है अरे बाप रे, बताओ हम कितना बेवकूफ थे, हम क्या क्या मांगे जा रहे थे। ऐसा होता है, नहीं होता है? ध्रुव महाराज को भी हुआ था, नहीं? ध्रुव महाराज को भी लगा अरे बाप रे मैं क्या मांगने आ गया, कांच का टुकड़ा मांगने आ गया मैं। हैं? पिताजी का राजगद्दी, पिताजी का गोद की इच्छा लेकर के मैं आ गया। तो ये भक्ति बढ़ता है ना तो अपने आप वो जो वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वो सब
फीका पड़ जाता है, धीरे 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 धीरे। तो इसलिए जो भक्त भक्त को कुछ चाहिए तो बोल हरिनाम करो। क्या चाहिए? हरिनाम करो। जो चाहिए हरिनाम करो, हरिनाम से सब मिल जाएगा। और मान लो किसी को हरिनाम करने से कुछ नहीं मिला, तो क्या मिलेगा मालूम है? जो वस्तु की इच्छा किया था उससे कहीं अधिक मिलेगा। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। आप मांगोगे साइकिल तो भगवान दिला देंगे मोटरसाइकिल, या तो साइकिल ही दिला देंगे, या साइकिल नहीं दिलाया तो मोटरसाइकिल अच्छी चीज दिलाएंगे हरिनाम प्रभु जी। लेकिन आपकी इच्छा से नीचे थोड़ा 1 इंच भी भगवान पूर्ति नहीं करेंगे। आपकी इच्छा या इच्छा से ऊपर की वस्तु ही देंगे भगवान। समझे? ये सत्य है, कोई चाहे तो अजमा के देख ले। हम्म। एक भक्त था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, कहीं वीडियो देख लिया तो मुझे गाली देगा कि प्रभु जी क्या बोलते रहते हैं, मेरा नाम बोल देते हैं। वो मेरे पास आया तो उसने कहा क्या प्रभु जी, मैं तो इतने दिनों से माला कर रहा हूं और मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ है। हमने कहा तुम कितने दिनों से माला कर रहे हो? यही मैं राधा पाद पंकज प्रभु का वो क्या बोलते हैं सत्संग में रहता हूँ, उनका क्लास अटेंड करता हूँ, और मैं इतने दिनों से माला कर रहा हूँ, हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हुआ है। हमने क्या नुकसान हुआ है? कहता है पत्नी तलाक दे गई। हमने कहा ये नुकसान है? पत्नी छोड़ के चली गई, ये नुकसान है? बताओ। तो वो कह रहा है वास्तव में उस बेचारे का तलाक हो गया था, तो वो माला छोड़ दिया। मैंने कहा माला क्यों छोड़ दिया? तो बात आई कि मैं माला करता था, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। हाँ। हमने कहा भाई तुम्हें तुम्हें फायदा हो रहा था, तुम जितना सोच रहे थे उससे अधिक तुमको फायदा हो रहा था, और तुम माला छोड़ दिए ये सोच रहे कि पत्नी छोड़ दिया। उसको थोड़ा मैंने डिटेल में विशद रूप से समझाया कि देखो, तुम जो सोच रहे हो, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते थे पहले, तुम्हारी क्या उम्मीद थी भक्ति भाव से? मैं चाह रहा था ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? तो बोला कि अब ये हो गया, वो हो गया। हमने कहा देखो, तुम जो चाह रहे थे उससे कहीं अधिक तुमको मिला। तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान करती थी, तुम बहुत अशांत तुम रहते थे। हाँ। और उस शांति के लिए तुम हरे कृष्णा में आए और भजन करना शुरू कर दिया। हम्म। और अब तुमको पत्नी छोड़ के चली गई तो महान शांति मिल गया, तो तुम्हारी इच्छा तो पूर्ति हो गई, तुम कहाँ क्या, कहाँ पे भगवान ने तुमको हेल्प नहीं किया? अरे मैं ये थोड़ी ना कहा था पत्नी छोड़ के चली जाए तो शांति है। मैंने पत्नी भी रहे, शांति भी रहे, सब रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि बच्चा भी घर में रहे और शांति भी रहे, कैसे होगा काम? बच्चा है तो उसमें रोएगा ही, बच्चा है तो थोड़ा नटखट करेगा ही, है। पत्नी है तो थोड़ा लड़ेगी ही, पत्नी है तो थोड़ा झगड़ेगी ही, रूठेगी ही, मान करेगी, कुछ मांगेगी, कभी कभी गाली भी दे सकती है। हाँ, और मान लो पत्नी बेलना से मार देती है तो ये गलत बात है, ये ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बेलना से मारने वाली पत्नी कुछ ज्यादा हो गया, नहीं गड़बड़? तो कह रहा था कि मुझे तो बेलना से मार भी रही थी। अरे इतना भयंकर काम हो गया जब भी तो वो चली गई तुम्हारे जीवन से। उसने इतना अपराध कर दिया, तुम माला करते थे और तुमको वो बेलन से मारती थी। वो बेचारा मेरे से बहुत खुला हुआ था, मतलब खुल के बात करता था, हम और बात भी करनी भी चाहिए खुल के। तो हमने कहा भाई उसने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया कि तू तो माला पकड़ लिया, वैष्णव बन गया, और वो तुमको मारे जा रही है। तो उसका तो एक ही उपाय है कि बिल्कुल खत्म, उसको साइड ही कर दिया भगवान ने। अच्छा हुआ है तो बुरा मत मान इस बात को। और बताओ तुम्हारी क्या इच्छा थी? तो उसने कहा ये इच्छा थी, तो वही पूरा हुआ ना।
कैसे हुआ? तो कभी कभी हमको लगता है हम जब विषय वासना को लेकर के भजन करते हैं तो विषय वासना पूर्ति भी होती है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पूर्ति हो रही है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी वासना लेवल बढ़ता जाता है। पहले इस लेवल में थी वासना, अब बढ़ गया, बढ़ता जाता है। तो नीचे से पूर्ति होती जाती है, लेकिन ऊपर दिखता नहीं है हमको कि भगवान ने हमारे साथ, हरिनाम जी ने हमारे साथ किस प्रकार से हमारी वासनाओं की पूर्ति किया करते हैं। तो लेकिन वो छोड़ दिया था माला, माला छोड़ दिया तो परेशानी और बढ़ गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि माला करने से परेशानी ठीक हो जाती है, माला नहीं करने से परेशानी बढ़ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये सब कुछ करता है दिमाग, मन करता है, समझे? लेकिन ये सत्य है कि कर्मों का फल जिस प्रकार से भगवान के भजन भक्ति में मिलता है, वो दोबारा से उसका कर्म नहीं बनता जन्म मृत्यु के चक्र से, क्योंकि वह निर्गुण हो जाता है। धीरे धीरे भगवान की भक्ति बढ़ती है, मोक्ष को प्राप्त करता है, गुणातीत होने लग जाता है, द्वंद्व से उठ जाता है। ये भक्ति में बहुत बड़े लक्षण है। बहुत अधिक कामना करके भी भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जो बेसिक नीड है उसके लिए तो आप कामना नहीं भी करोगे तो भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहामी हम। गीता में भगवान ने कहा है ना, मैं अपने भक्तों का योग क्षेम करता हूं। अगर किसी को बहुत जरूरत की चीज नहीं है उसके पास, तो भजन भी करेगा तो मन में वो चीज कमी रहता है, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। लेकिन अब भजन भक्ति को फैक्ट्री बना दें तो नहीं चलेगा। तो हर आदमी माला को, भगवान के हरिनाम जप को क्या करेगा? फैक्ट्री बना देगा कि हरिनाम जप करो और ये चीज हो जाएगा, हरिनाम जप करो ये भी हो जाएगा। तो फिर एक आदमी कहेगा मैं उस व्यक्ति को मारना चाहता हूँ, हरिनाम करता हूँ, हे हरिनाम प्रभु, हरे कृष्णा कृष्णा, उसका उसका मृत्यु हो जाए। तो लोग बाग ऐसे भी करने लग जाएंगे। इसलिए भक्ति, सकाम भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, कामना ऐसी होनी चाहिए जो अत्यंत आवश्यक की चीजें हैं, नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी, समझे? तो उस भक्त को लग्जरी की उम्मीद थी, नेसेसिटी पूरा हो ही रहा था, समझे? तो भगवान इसलिए गीता में कहा है, भगवान अपनी बातों को पूरी करते हैं। बोला कि हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि आपने खास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी वस्तु में मोहमाया न रहने के कारण आत्माराम, सनक आदि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती है। यह मैं हूं, मेरा है, यह तू है, यह तेरा है, ऐसी बुद्धि नहीं होती है। बल्कि इसके विपरीत, जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। तो भगवान को कहा कि आपने ही क्या किया था? भागवत धर्म का उपदेश दिया। उस भागवत धर्म के उपदेश से यहाँ तक कि सनक आदि ऋषियों ने साम्य मोक्ष प्राप्त किया था, भागवत धर्म का आश्रय लिया था। तो भागवत धर्म का उपदेश भगवान ने सबसे पहले किसको किया था? किसको किया था भागवत धर्म का उपदेश? हाँ, ब्रह्मा जी को किया था ना। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत सत असत्परम पश्चादमते तस्य यो शिष्येत स्वस्म्यहम्। है किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को किया था, वही तो कह रहा हूं मैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत सत असत्परम।
चार चार श्लोक ही हमको मिला। तो ये भागवत धर्म का उपदेश से भगवान ने जो शुद्ध, उसमें सकाम धर्मों से कि मनुष्य की वह विषम बुद्धि नहीं होती है। तो एक भागवत धर्म है, एक सकाम धर्म, उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्य। जो भागवत धर्म में नहीं है वो कौन से धर्म में रहेगा? सकाम धर्म में रहेगा। और सकाम धर्म में, सकाम धर्म क्या है? सकाम धर्म है देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, और उनसे भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना, और भौतिक वस्तुओं का इकट्ठा करना, परिग्रह करना। और जब एक बार भौतिक वासना पूरा हो जाए तो और वासनाओं को जगाते रहना, यह है सकाम धर्म। एक कामना हुई नहीं पूरा कि दूसरी कामना तुरंत लगा देना, ऐसा है। और जिसमें कोई कामना नहीं होती है और भगवान की भक्ति होती है, वो भागवत धर्म है। तो बोले कि भागवत धर्म तो इतना शुद्ध है कि सकाम धर्मों की तरह मनुष्य की वह विषम बुद्धि नहीं होती है। अर्थात सकाम धर्म में मनुष्य की विषम बुद्धि होती है। सकाम धर्म के लोग यह सोचते हैं कि यह मैं हूं, यह मेरा है। भागवत धर्म के लोग सोचते हैं मैं हूं ही नहीं और ना यह मेरा है कि नहीं? है, मैं घर का स्वामी नहीं, यह घर मेरा नहीं, ऐसा भागवत धर्म में सोचा जाता है। लेकिन सकाम धर्म में मैं ये हूं, मैं घर का मालिक हूं, घर मेरा है, तू यह है और यह तेरा है। ये तू मैं सकाम धर्मों के मनुष्य करते हैं। भागवत धर्म के मनुष्य तू मैं नहीं करते हैं। सब प्रभु का है, सब प्रभु का है, प्रभु का ही प्रभु को समर्पित। नहीं, तुझको तेरा सब कुछ, मेरा क्या लागे रे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मुझको मेरा समर्पित, तेरा क्या लागे रे। सकाम धर्म में ऐसा है, संसारी धर्म सकाम धर्म में ऐसा ही है। मेरा मुझको समर्पित, तेरा क्या लागे रे। भागवत धर्म में है तुझको तेरा समर्पित, मेरा क्या लागे रे। इसके उल्टा, जिस धर्म के मूल में विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। तो सकाम धर्म अपना दूसरे का भी अहित करने वाला है। सकाम धर्म जो है, संसार का धर्म है, वो अपना भी अहित करता है, दूसरे का भी अहित करता है। लेकिन भागवत धर्म में क्या है? अपना भी उत्थान होता है और दूसरे का भी हित होता है। भागवत धर्म में यही होता है ना, आप भी ऊपर उठते हो और दूसरों को भी ऊपर उठाने की कोशिश करते हो। ऐसे ही करते हो ना आप लोग? नहीं करते हो? आप सब कौन से धर्म में हो? भागवत धर्म में हो या सकाम धर्म में? सकाम धर्म मतलब संसारिक धर्म, कार्मिक धर्म। कौन से धर्म में आप लोग? कोई प्रयास है? प्रयास नहीं, आ गए भागवत धर्म में। अब भागवत धर्म में और आगे बढ़ने का प्रयास है। भागवत धर्म में तो आ गए, आप अपना अपने भले के साथ साथ दूसरे का भला कर नहीं रहे हो। आप अपने घर की कोई वस्तु अपनी समझते हो या भगवान की समझते हो? हैं? भगवान की। तो फिर ऑलरेडी भागवत धर्म में है आप। भागवत धर्म में तो आ गए ना। आप किसी दूसरे का नुकसान चाहते हो, अपना फायदा चाहते हो? नहीं ना। दूसरे का नुकसान हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते। ऐसा सकाम धर्मी चाहते हैं, भागवत धर्मी नहीं चाहते। समझे? सकाम धर्मी भगवान कृष्ण को क्या समझते हैं? भगवान कृष्ण को भी सकाम धर्मी क्या समझते हैं? देवता, विष्णु के अवतार।
लेकिन भागवत धर्मी कृष्ण को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं बताओ? परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री कृष्ण चंद्र महाराज नहीं। भागवत धर्म में कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन सकाम धर्म में कृष्ण को एक मात्र विष्णु के अवतार, कृष्ण को एक देवता की कैटेगरी में रखा जाता है। नहीं, भगवान को ही मजा आता होगा कि मैं हूं तो सुप्रीम, लेकिन लोग मुझे देवताओं की कैटेगरी में डाल दिया। कोई बात नहीं, आनंद का विषय है। नहीं, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। तो सकाम धर्म और जो भागवत धर्म है, इसमें ये बड़ा मेजर डिफरेंस बताया है, समझना चाहिए। सकाम धर्म में अपना प्राय होता है, लेकिन भागवत धर्म में क्या होता है? भागवत धर्म में सब भक्त होते हैं। भागवत धर्म में न तो कोई अपना होता है, न तो कोई पराया होता है। अपना भी नहीं, पराया भी नहीं, उसमें सिर्फ एक भक्त का आचरण होता है और भक्त का व्यवहार होता है, बस। भक्त का व्यवहार में अपनापन भी नहीं होता है और पराया वाली भाव भी नहीं होता है। नहीं, भक्त के साथ ऐसा होता है ना। अब थोड़ा सा सोच के विचार करो, जब आप भक्तों के साथ व्यवहार करते हो तो ना तो अपने वाली व्यवहार करते हो, ना पराये वाली व्यवहार करते हो, बीच का व्यवहार रहता है। नहीं, आइए प्रभु जी, आइए बैठिए, ये ट्रस्ट भी करते हो, लेकिन इतना भी ट्रस्ट नहीं करते हो अपनों की तरह। अर्थात भागवत धर्म में आसक्ति नहीं होती। अपना मतलब आसक्ति, आसक्ति नहीं होती। प्रभु जी आए तो ठीक है, गए तो ठीक है, आए तो हरि बोल, गए तो हरि बोल। है कि नहीं? है, ये भगवत धर्म में आए तो हरि इच्छा, गए तो हरि इच्छा, नहीं आए तो हरि इच्छा, आए तो हरि इच्छा, सब में हरि इच्छा होता है। नहीं, अपना पराया कोई प्रयोजन नहीं होता भागवत धर्म में, और न ही हित की सिद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त आ गया तो मैं इनसे ये करवा दूं, वो करवा लूं, वो करवा लूं। अपने हित की सिद्धि नहीं होती भागवत धर्म में। अगर आप लोग को हित की सिद्धि होती है तो फिर भागवत धर्म में नहीं हो। फिर वहां पे इसका मतलब भक्त से कुछ ऐसा चाहते हो, अपना फायदा का चीज करवा लें कि प्रभु जी मेरा एक काम कर दो ना, अपने हित की सिद्धि कराना चाहते हो, तो भागवत धर्म फिर खत्म हो गया। भागवत धर्म में हित की सिद्धि नहीं है। इसलिए भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ एक इटिकेट्स है। वो इटिकेट्स क्या है कि कोई भी सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए दो, और कोई भी सेवा लो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और सेवा दो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। न कि सेवा लो इसलिए कि उनका हित हो, न कि सेवा दो कि अपना हित हो। किसी का हित नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भक्त को कुछ सेवा देते हो तो मेक श्योर दैट सेवा इज प्लीजिंग पर्सनालिटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड। गुरु को प्लीज कर रहा है वो सेवा तो दो, भगवान को वो सेवा प्लीज कर रहा है तो दो। नहीं तो ऐसी सेवा मत दो किसी भक्तों को जिसमें आपका हित हो रहा हो, या उस व्यक्ति का हित, उस भक्त का हित हो रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये भागवत धर्म नहीं है। आप समझ रहे हैं भागवत धर्म क्या है? ये भागवत धर्म तो यहाँ बताया है। रोज भागवतम पढ़ते हैं, भागवत भागवत वैष्णव वैष्णव करते रहते हैं, देख लो यहां से निकलता है। चित्रकेतु जी ने भगवान को प्रार्थना में ये बातें बताई है। सकाम धर्म, भागवत धर्म, गुण गुणातीत, 42वें श्लोक में है, मैं नहीं कह रहा हूं। 42वें श्लोक से निकलता है इसका मीनिंग, अगर निकालना चाहो तो। कह क्षेमो निज परयो, कह क्षेमो निज परयो, किया नर्थम स्वपरद्रोहा धर्मेण। स्वद्रोहात तब कोपः पर संपीड़या च तथा धर्म। तो एक धर्म होता है जिसमें अपना पराया का प्रयोजन हो, हित होता है। भागवत धर्म में ऐसा नहीं होता है। देखो, चित्रकेतु ने कहा कि भागवत धर्म के प्रत्युत, अर्थात उल्टे साइड में, सकाम धर्म जो है, सकाम धर्म से जब अनुष्ठान कोई करता है,
सकाम धर्म से अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है और आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। तो सकाम धर्म वाकई में धर्म है ही नहीं, धर्म तो एक ही है, भागवत धर्म। बाकी कोई धर्म ही नहीं है, बाकी तो अधर्म है। वास्तव में भागवत धर्म के अलावा सारा धर्म धर्म नहीं है, उसको धर्म बोलते हैं लेकिन है अधर्म। एग्री और नॉट एग्री? भागवत धर्म के अलावा सारे धर्म अधर्म है। यहाँ पे कह रहे हैं 42वें में कि सकाम धर्म जब सकाम धर्म से जब अनुष्ठान होता है, किसी भी चीज का अनुष्ठान करते हैं तो चित्त दुखता है और आप रुष्ट होते हैं। जब चित्त दुखता है तो चित्त के अधिष्ठात्री देवता कौन है? वासुदेव। तो इसलिए कहा कि जब सकाम धर्म का अनुष्ठान करता है कोई व्यक्ति तो चित्त दुखता है और आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तो फिर धर्म कैसे रह गया? अधर्म हो गया ना। हमने किसी का चित्त दुखा दिया तो कैसा धर्म? हे भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त, सुनो चार्जर देना लैपटॉप का, कहाँ गए? इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में सम दृष्टि रखते हैं, इक्वल दृष्टि रखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप छीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। अरे लैपटॉप का चार्जर कहाँ आ गया? तो समझे? तो बोला कि हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप छीन हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है। समझे? चित्रकेतु जी ने ऐसा कहा, कह रहे हैं चित्रकेतु जी। हे भगवान, मेरा अंतःकरण का सारा धूल तो मल तो धुल गया, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है? नारद जी ने कहा था 7 दिन में तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सो हो गया। बोले हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, इसलिए संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं निवेदन करूं। भगवान को परम गुरु का, वास्तव में गुरु भगवान ही है, परम गुरु भगवान ही है। परम पिता भगवान है, परम गुरु भगवान है, परम माता भगवान है, परम बंधु भगवान है, परम मित्र भगवान है ना? परम कुछ भी हो वो भगवान ही है। परम पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम में भी परम पुरुषोत्तम भगवान है नहीं, पुरुष में भी परम पुरुष भगवान है नहीं। हे भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन, कुयोगी मतलब जो योगी जन भ्रष्ट हैं, कुयोगी जो योगी नहीं करते हैं, जो योग नहीं करते हैं, या जो योग गलत करते हैं, उसको कुयोगी कहा है। कुयोगी जन, या भक्ति में जो नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उसको कुयोगी कहा है। या आप कह दो कार्मिक लोग, कार्मिक लोग योग नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, कार्मिक लोग, उसको कुयोगी जन कहा है। तो ये जो लोग हैं भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। समझे?
नमस्तुभ्यं भगवते, बोला चित्रकेतु जी, नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति एशाय दुर्वसितात गतये कुयोगिनाम विदा परमहंसाय। सकल जगत स्थिति लयोदेशाय, और यहां बोला कुयोगिनाम भीदा परमहंसाय। क्यों? भगवान को कहते हैं कि आपकी ही अध्यक्षता में तो सारा जगत उत्पन्न हुआ है। स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय सब आपकी अध्यक्षता में होता है। भगवान ने भी गीता में कहा है इस बात को। भगवान ने भी गीता में कहा है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, ऐसा है ना श्लोक। यही बात गीता में भगवान ने कहा है। देखा, भगवान के भक्त जो बोलते हैं भगवान भी वही बोलते हैं, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु, एक ही बात है। जब भगवान की भक्ति आती है, जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है तो भक्त वही बोलेगा जो भगवान बोलेंगे, जो भगवान बोलेंगे वही भक्त बोलेगा, दोनों में अंतर ही नहीं रह जाता। और यदि अंतर है तो फिर भगवान में गड़बड़ी नहीं है, भक्त में गड़बड़ी है। नहीं, इसलिए भक्त की पहचान होता है कि भगवत वाक्य को बोले और भगवत कार्य करे। जो भगवत वाक्य बोले और जो भगवत कार्य करे वही भक्त। ये सिंपल ABCD की तरह डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन है हु इज डिवोटी। बहुत लोग पूछते हैं, प्रभु जी हु इज डिवोटी, व्हाट वी कैन से अ डिवोटी। डिवोटी कौन है, किसको डिवोटी कह सकते हैं, भक्त किसको कह सकते हैं, किसको समझ सकते हैं? नहीं। तो जो भगवान की, भगवान जैसा बोले वैसा ही वो बोले, भगवान जैसा कहे वैसा ही वो करे, तो भक्त है। तो इन्होंने कहा कि देखो, आपकी अध्यक्षता में ये सब चलता है, और जो कार्मिक भक्त है, भक्त तो है ही नहीं, जो भक्त नहीं है कुयोगी है। जो भक्त नहीं होते उसको कुयोगी कहते हैं। तो कुयोगी लोग भेद की दृष्टि से आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण अपने कार्य को करने में समर्थ होते हैं। ब्रह्मा आदि लोकपाल को भी आपके शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपकी इस दृष्टि से जीवित होकर ही, आपके दृष्टि से जीवित होकर के ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्त्र मूर्धने। मूर्धने, मूर्धन, मूर्धन किसको कहते हैं? सिर को, सर को। सहस्त्र मूर्धने, सहस्त्र सिर वाले, ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। सहस्त्र सिर वाले कौन है? संकर्षण जी, अनंत शेष, जिसको अनंत शेष भी कहा गया है। कल और परसों, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये क्या नाम है इनका, चित्रकेतु महाराज ने एक बात और कही थी कल, कि आप जगत की कल्याण के लिए ही संसार में विचरण करते रहते हैं। ये चित्रकेतु जी ने कहा था ना, जब वो अत्रि और महर्षि अत्रि और देवराज देवर्षि नारद आए थे, तो चित्रकेतु ने एक बात कही थी, याद करो, शायद कल या परसों की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था अपने आंसुओं को पोंछते हुए कि ऐसा लगता है कि आप लोग इस भेष में छुपे हुए कोई अवधूत हो।
सॉरी, अवधूत भेष में छिपे हुए कोई महान जान पड़ते हो, ऐसा कहा था ना। चले जाओ चैप्टर नंबर 15 में जाओ और श्लोका नंबर 10 में देखो तो कहा है। और उन्होंने, चित्रकेतु ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे अंधे कुएं, गहरे और अंधेरे कुएं रूपी इस गृहस्थ जीवन में आकर के उपदेश देते हैं। मैं जानता हूं आप जैसे महान लोग हम जैसे विषय में आसक्त हुए गृहस्थों को उपदेश देने के लिए भेष बदल के घूमते रहते हैं, ये मैं जानता हूं। तो उस समय चित्रकेतु ने कुछ लोगों का नाम बताया। उनमें नाम देखो कौन कौन है। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरम, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुकदेव, दुर्वासा, यज्ञवाल्क्य, जातुकर्ण, आरुषि, आरुणि, रोमस रोमस रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बुद्धमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतुद्वय, ये सब के सब जो सिद्धेश्वर और मुनीश्वर हैं, ये भेष बदल करके जीव को कल्याण करने के लिए समय समय पे आते रहते हैं। जिसको कल्याण करना होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। जिसको भगवान की कृपा होती है उसके पास ये ऋषि सिद्ध सब पहुंच जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो देखा ये कौन है यहाँ पे, पतंजलि का भी नाम आया, पतंजलि, स पतंजलि ही है। और अत्रि का भी नाम लिया, अंगिरा का नाम लिया, देवल का भी नाम लिया और नारद का भी नाम लिया। और इन ऋषियों में कौन दो ऋषि वहां पे मौजूद थे, अंगिरा और नारद जी स्वयं मौजूद थे वहां पे। तो ये बोले ना, ये मैं कहा कि आपको यहाँ पे मैं इसलिए पीछे लेकर के आया क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पतंजलि। तो पतंजलि भी घूमते रहते हैं जीव को ज्ञान देने के लिए। ये पतंजलि कौन है, वही आदिशेष के ही अवतार हैं, संकर्षण के ही अवतार हैं। आबाहु पुरुषाकारम शंख चक्रादिधारिणम सहस्त्र संस्वैतम प्रणमामि पतंजलिम। पतंजलि का भी जो प्रणाम मंत्र है वो यही है, सहस्त्र संस्वैतम आबाहु पुरुषाकारम शंख चक्र आदि धारिणम। भगवान शंकरशन कौन है, विष्णु तत्व हैं। उनके हाथ में भी क्या है, शंख चक्र गदा पद्म। अभी अभी बताया ना, जब भगवान आए तो उनके हाथ में क्या था, तो सहस्त्र संस्वैतम प्रणमामि। और तो डायरेक्ट शंकरशन जी के ही अवतार होते हैं पतंजलि। और पतंजलि भगवान जब आते हैं तो लोगों को ऐसी गहरी विषय का ज्ञान दे देते हैं जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है। जैसे क्या दिया पतंजलि जी ने, योग सूत्र, दर्शन, बहुत सारे फिलॉसफी दिया, जिसमें योग सूत्र बहुत फेमस हुआ पतंजलि जी का। और भी दर्शन दिए और भी शास्त्र दिया, लिखा पतंजलि जी ने, बताया, लेकिन योग सूत्र अधिक फेमस हुआ। हम लोग पतंजलि जी को योग सूत्र से जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी फिलॉसफी है जो जो उन्होंने दिया। तो ये जब जीवों पे भगवान कृपा करना चाहते हैं तो जीव को इन सिद्धों और ऋषियों का दर्शन होता है, अन्य अन्य रूपों में उपदेश प्राप्त करता है जीव, और वह भगवत धाम जाता है। अब किस रूप में ये आ जाएं पता नहीं। बाद में अत्रि जी ने कहा, नहीं क्या नाम था उसका, अत्रि जी नहीं, क्या नाम था, अंगिरा, अंगिरा जी ने कहा देखो मैं अंगिरा हूं, ये नारद जी हैं। सत्य हो गया ना। तो ऐसे सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी क्या कहते हैं, संस्तुतो भगवानी अनंतम अनंतः
मभाषत विद्याधर पतिम प्रीत चित्रकेतु कुरुद्वह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी देखो, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। भगवान ने क्या कहा आप सुनो। अभी तो भक्तों की सुन लिए, भगवान की भी सुन लो हैं। ये भागवतम है। भागवतम में क्या है, गीता में क्या है, सिर्फ भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भक्त कुछ नहीं बोल रहे हैं। भक्त तो सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ही बोले जा रहे हैं। भागवतम में भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान के भक्त भी बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान बोले, श्री भगवान वाच यत नारदांगिभ्योरुभ्याम ते व्याहृतम में अनुशासनम। बोला, यत नारद अंगिरोभ्याम ते व्याहृतम में अनुशासनम संसिद्धो असीतया राजन विद्यया दर्शनात् च में। विद्या दर्शनात् च में। बोले कि यत अंगीरोभ्याम, नारद अंगिरोभ्याम, अर्थात ये दोनों नारद और अंगिरा तुम्हारे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो गए हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूं, और मैं ही उसका आत्मा हूं, और मैं ही पालन करता भी हूं। शब्द ब्रह्म, वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। देखो, शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं बोलो। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों मेरे ही रूप हैं। तो शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं। परब्रह्म तो भगवान हो गए कृष्ण, हाँ? लेकिन शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं बोलो। एनीबडी नो दिस, शब्द ब्रह्म नहीं मालूम शब्द ब्रह्म क्या है। ओहो, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं पता किसी को। आप लोग में से कौन ब्रह्म ज्ञानी है बताओ। शब्द ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, नहीं पता। ट्राई करो। शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं। आवाज नहीं आ रही है, इंटरनेट खराब। शब्द ब्रह्म ओम। आपका उत्तर सही है, लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं है। शब्द ब्रह्म ओम तो भगवान ही है। हरे कृष्णा भगवान है, ओम भी भगवान ही है। तो शब्द ब्रह्म है वेद। ओ भाई, वेद को शब्द ब्रह्म कहते हैं, और भगवान कृष्ण पर ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान ले लो। ब्रह्म ज्ञान नहीं है आप लोगों को, क्यों नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म की भक्ति में ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कैसे करोगे। तो पर ब्रह्म, हाँ, भगवान कृष्ण पर ब्रह्म है और वेद शब्द ब्रह्म है। तो बोले, भगवान बोले कि शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे ही सनातन रूप है। इसलिए ना तो वेद का नाश होता है, और पर ब्रह्म तो पर ब्रह्म ही है। तो आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण कहाँ से एक निकला है बताओ। व्यास देव जी ने पुराण को कहाँ से निकाला है। वेद को ही खंडित किया ना, वेद को ही अलग अलग डिवीजन किया ना, तभी तो आया पुराण। वेद पुराण, इसलिए वेद पुराण कहते हैं। तकिया कलाम है ये, वेद का तकिया कलाम पुराण है। तो पुराण कहाँ से निकला है, वेद से निकला हुआ है। तो कोई अगर वेद को पढ़ता है तो वो भी शब्द वेद को पढ़ता है, शब्द ब्रह्म को पढ़ता है। और जो भगवान की भक्ति करता है वो परब्रह्म की भक्ति करता है। तो वेद पढ़ने वाले शब्द ब्रह्म वेदवादी, और भक्त परब्रह्मवादी। दोनों में कोई अंतर नहीं है।
अंतर तब हो जाता है जब लोग भेद बुद्धि से देखते हैं, अज्ञानतावश। अब भेद बुद्धि इसलिए आती है, कर्मों की वासना से आती है। तो वेदांती लोग समझते हैं अरे भक्त लोग बेकार है, रोता है, नाचता है, गाता है, क्या है, कोई भक्ति है? वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, शब्द ब्रह्म है, वेद। वेदांती को भक्त लोग कहेंगे वेदांती, मायावादी, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, भक्त लोग भी वेदांती को मायावादी कहते हैं। तो ये सब भेद बुद्धि है। अगर कोई वेद पढ़ रहा है तो नमस्ते करो, भगवान के ही शब्द ब्रह्म भगवान है भाई। और कोई वेदांती भक्त से मिलता है तो उसको भी नमस्ते करना चाहिए, क्यों? वो परब्रह्म के भक्त है। दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। भगवान ने कहा है कि मैं ही सनातन रूप में हूं, काहे को डिफरेंस देखना? तो वेदांती मेटेरियली मोटिवेटेड है, जो भक्त को देख के परेशान होता है। और भक्त भी अभी भक्ति अच्छी नहीं हो रही है जब वो वेदांती को भी क्या कहते हैं, कुछ और। लेकिन जब वेदांती भगवान की भक्ति को स्वीकार करने लग जाए तो वेदांती नहीं रह जाता, तो मायावादी नहीं रह जाता, वो वेदांती भी भक्ति हो जाता है। जैसे ईश्वरपुरी, माधवेंद्र पुरी, बहुत सारे पूरी हुए हैं वेदांत फिलॉसफी में, ये सब वेदांती थे। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म को जान लिया। तो कहेंगे शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में श्रेष्ठ कौन है? सबसे है तो दोनों ठीक है, मेरे ही रूप है भगवान ने कहा, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? पर ब्रह्म है, क्योंकि पर ब्रह्म के मुख से शब्द ब्रह्म निकला है। समझे कि नहीं समझे? आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है। लो, आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है। ऐसा कैसे? बिल्कुल सही बात है भाई। संसार बिना आत्मा का संसार नहीं है, और बिना संसार के आत्मा कैसे रहेंगे? नहीं। और संसार में आत्मा के बिना संसार भी नहीं चलेगा। नहीं, एक दूसरे के पूरक है ये। कहते हैं भगवान की इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूं और मुझ में ये दोनों कल्पित है, चाहे वो जगत हो या आत्मा। भगवान ने कह दिया मुझ में दोनों कल्पित है, अर्थात दोनों सत्य है। इसलिए जो द्वैतवादी फिलॉसफी है, आत्मा भी सत्य, अर्थात ईश्वर भी सत्य और जगत भी सत्य। नहीं तो जो इस बात को नहीं मानते हैं वो क्या कहेंगे? ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ऐसा नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा मायावादी है, जबकि ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य मिथ्या नहीं है, क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा है कि दोनों का कार्य कारणात्मक आत्मा में स्थित है, और उसका आत्मा में और आत्मा का जगत में, और दोनों में मैं ही हूं। दोनों में, ये दोनों मुझ में ही कल्पित होता है। जैसे बोला कि स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्न से जगने के बाद जगत को अपने में ही देखता है, संपूर्ण जगत को अपने में देखता है। और स्वप्न टूट जाने के बाद स्वप्न में ही जागता है और अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत अवस्थाएं हो या स्वप्न अवस्थाएं हो, वो सब भगवान की माया ही है। यूं जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान ने कहा। ऐसा समझ करके आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आया होगा ये स्वप्न वाली बात। स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्न से जगने के बाद पूरे जगत को अपने में ही देखता है, और स्वप्न टूट जाने पर वह स्वप्न में ही जागता है और अपने को संसार के एक कोने में देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। समझे इस बात को? नहीं समझे? है कैसी कैसी बातें भगवान फटाफट कर देते हैं कि हम जैसे को समझ में नहीं आता। है ना? इतनी जल्दी जल्दी क्यों भगवान को बता देते? थोड़ा भगवान को थोड़ा धीरे धीरे बुलानी चाहिए ना। देखो, ये संसार भी स्वप्न बताया है, स्वप्न की तरह संसार है। और इस स्वप्न के संसार में भी एक और माया है, स्वप्न। जब व्यक्ति सोता है तो एक स्वप्न वो है, और जगता है तो भी स्वप्न में है।
तो बोले भगवान कि वास्तव में स्वप्न में आदमी जो कुछ भी देखता है जगत को, वो तो स्वप्न है ही, लेकिन स्वप्न के बाद जो देखता है वास्तव में वो भी स्वप्न है। और जब स्वप्न के बाद स्वप्न टूटता है तो अपने को कहाँ देखते हो बताओ? अपने को देखते हो कि मैं वृंदावन में हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत वृंदावन, मथुरा जनपदे, भारत वर्षे, नहीं, यहाँ कोने में बैठा हूं मैं, उसमें भी एक छोटे से घर के अंदर एक रूम में मैं सोया हुआ हूँ, अपने को ये देखता है। स्वप्न है, संसार के एक कोने में स्थित देखता है अपने को। बट वास्तव में जगने के बाद जो संसार दिखाई देता है ये भी स्वप्न ही है। ये स्वप्न कैसा है? बोले कि ये स्वप्न भगवान के माया है। माया जीव को स्वप्न की तरह सुला देता है। और जो व्यक्ति इस जागृत या सोए हुए अवस्था के स्वप्न को ही स्वप्न मानता है, भगवान की माया समझता है, वास्तव में तो ऐसा जानने के बाद, ऐसा समझने के बाद किसका आदमी स्मरण करे? इस संसार की किसी भी चीज का स्मरण करने लायक है? क्योंकि सब स्वप्न है। अरे हम सुबह जगते हैं तो आप कितने देर अपने स्वप्न की बात याद रखते हो बताओ जरा? अरे आपको नींद आती है तो स्वप्न आता है, स्वप्न आता है तो पूरे दिन स्वप्न की बात याद करते हो या थोड़ा देर याद करके भूल जाते हो बताओ जरा? पूरे दिन में कितने बार आप स्वप्न की बात याद करते हो? नॉट इवन सिंगल। एक दो बार याद कर लिया, अरे ऐसा सपना आया था, उसके बाद दिन भर याद करते हैं? नहीं करते ना, अपने काम में लग जाते हैं। तो बोले ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति को यह माया समझ में आ जाए कि यह संसार ही स्वप्न है, तो वह इस संसार की वस्तु को याद करेगा, हाँ या ना? अगर संसार की वस्तु को याद करता रहेगा इसका मतलब है कि वह अपने स्वप्न की बात याद कर रहा है, और स्वप्न की बात कोई व्यक्ति याद करता नहीं है। और जो व्यक्ति स्वप्न की ही बात याद करता रहे, आप उसको क्या कहोगे? पागल। कोई व्यक्ति अपना आपके पास आए, बोले कि जानते हो मैंने स्वप्न में ये देखा, मैं स्वप्न में राजा था, मेरी एक पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे ये थे, मेरे वो थे, जानते हो स्वप्न में ये देखा। उस आदमी को कहोगे बेवकूफ है क्या, पागल हो गया ये, स्वप्न की बातें कर रहा है। ए स्वप्न से बाहर आ जा भाई, वास्तविक जगत में आ स्वप्न से। आप उसको पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जो व्यक्ति स्वप्न की बातें ही पूरे दिन करता हो? मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं गंभीरता को समझा रहा हूं। भगवान जो बोले उसे गंभीरता समझो, भगवान ने क्या कह दिया। समझ में आ रही है? थोड़ी भी नहीं आ रही? हाँ या ना कुछ तो बोलो। आप लोग किसी व्यक्ति को जो अपने स्वप्न की बात बोले जा रहा है पूरे दिन भर, जिससे मिल रहा है स्वप्न की बातें कर रहा है, उसको आप पागल कहोगे या अच्छा आदमी कहोगे बताओ जरा? अरे स्वप्न की बात कोई वास्तविक थोड़ी ना होती है, कहने जैसा थोड़ी ना होती है, बोलने जैसा, याद करने जैसा थोड़ी ना होता है। स्वप्न की तो स्वप्न में रात गई बात गई, खत्म कहानी। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं जो इस माया को समझ जाता है वह इस माया के अंतर्गत अर्थात इस संसार के अंतर्गत किसी वस्तु का स्मरण नहीं करता। वह किसका स्मरण करता है? जो इस माया से दूर है, जो वास्तविक में है। वास्तविक कौन है? परमात्मा, भगवान। तो स्मरण किसकी करनी चाहिए? जगने के बाद स्मरण किसकी करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए। कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावना में रहनी चाहिए, न कि संसार की भावना में। संसार की भावना में रहने का मतलब है सपन में रहना, क्योंकि संसार भी सपना है, जगत स्वप्न है। जगत की वस्तु सपना है, इसलिए शायद जगत को मिथ्या कहा है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जो ये बात कही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो इस सेंस में नहीं कहा है कि जगत मिथ्या है, इस सेंस में कहा है कि जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब स्वप्न है और इसलिए मिथ्या है। श्रीपाद शंकराचार्य के कहने का यह तात्पर्य था, समझिए? श्रीपाद शंकराचार्य जी के कहने का यह तात्पर्य था कि जगत की हर वस्तु स्वप्न है, मिथ्या है।
इसको जगत मिथ्या कह दिया क्योंकि जगत के अंदर सारी चीज मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत के अंदर की सारी चीज मिथ्या है, इसलिए जगत मिथ्या बोल दिया। समझने वाले दो तरीके से समझते हैं। जो बुद्धिमान है, भागवत धर्म को जानते हैं, वो श्रीपाद शंकराचार्य की वाणी को ऐसे समझते हैं कि श्रीपाद ने यह कह दिया कि स्वप्न के अंदर की सारी चीजें मिथ्या है। और जो भागवत धर्म में है वो ये समझते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत के अंदर की सारी चीज मिथ्या है। और जो भागवत धर्म में नहीं है वो समझते हैं कि जगत ही मिथ्या है। भाई दो चीज है ना, जगत ही मिथ्या होना और जगत के अंदर की सारी चीज मिथ्या होना है। क्या हुआ बहन जी, क्यों रट रही हो? सो रही है? बोलो। देखो उधर है तो है, नहीं तो जाओ, क्योंकि कैसे बर्त कल एकादशी था ना। और तुम घंटी बजाया करो ना, जब चिल्लाते क्यों, घंटी बजाया करो। चिल्लाते क्यों, कौन तुम्हारी आवाज सुनेगा एक कूलर में? घंटी बजाया करो ना। चारों बोल तुम बहन जी कर रहे हो। कई बार बोला घंटी बजाया करो। सो रही है ना, या कूलर चल रहा है, कैसे तुम्हारी आवाज जाएगी? घंटी बजाओ, उठ जा, उठ जाएगी, तू बता दे क्या करना है। बहन जी के बजाय तुम हरे कृष्णा क्यों नहीं चिल्लाते हो? हरे कृष्णा बोला करो, राधे राधे बोला करो। बहन जी बोलो राधे 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 राधे, नहीं तो घंटे बजाओ। समझे कि नहीं समझे? हरे कृष्णा। मैं कहाँ था? बात बहुत गहरे की बता रहा, गहराई की बात बता रहा था, मैं कहाँ चला गया था? देखो ये संसार में कितने दुख हैं। भागवत में डूबे हुए हैं फिर भी डिस्टरबेंस चल रहा है। नहीं, तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जो कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर है। वो मायावाद नहीं हो, मेरे मुताबिक भगवान शंकराचार्य तो मायावाद नहीं हो सकते हैं। उनकी फिलॉसफी भी मायावाद नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान शंकर के अवतार हैं वो। भगवान शंकर स्वयं वैष्णव है, वैष्णव मायावाद कैसे बोल सकते हैं? हाँ, भगवान शंकराचार्य के बाद के लोगों ने उसको मायावाद बना दिया है, लेकिन भगवान शंकराचार्य का कहने का मतलब कोई मायावाद नहीं था। भगवान शंकराचार्य अगर मायावाद फिलोसफी देते तो लास्ट में ये कहते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोड़ मते हैं। भगवान शंकराचार्य मायावाद नहीं थे, उनके फॉलोअर्स ने इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ के मायावाद बना दिया। भगवान शंकराचार्य को कभी भी मायावादी कहना अपराध होगा, है कि नहीं? इसलिए शंकरा भाष्य मायावाद हो ही नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग की बात है बस। मायावादी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो शंकराचार्य जी के भाष्य को मायावादी समझेंगे, और यदि भगवत बुद्धि से समझेंगे तो वास्तव में मायावाद नहीं दिखेगा। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, भगवान यहां बता दिया इसका कारण। समझे? तो जो व्यक्ति, तो बोलिए संसार भी सपना है, तो सपने से उठने के बाद जो संसार में होते हो तो वही सपना है। तो इस संसार में रहते हुए जब हम निद्रा से उठते हैं, और संसार में रहते हुए यदि हम इस संसार की बातें ही स्मरण करते हैं, तो हम स्वप्न की बातें स्मरण करते हैं। हमको स्मरण करना है परमेश्वर की बात, भगवान की बात। भगवान क्योंकि माया से ऊपर है, इसलिए भगवान का ही स्मरण करना चाहिए हमेशा। वन शुड, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में इस बात को कहा है क्या? सततम कीर्तयन्तो माम ए माम भक्त्या पर्युपासते, ऐसा कहा ना भगवान ने। सततम कीर्तयन्तो माम बोला है भगवान ने कि नहीं बोला है गीता में? है? इसलिए बोला भगवान ने वहां पे, उसका कारण यही है।
कि तुम संसार की बात करते रहोगे, तुम स्वप्न की बात करते रहोगे। स्वप्न की बात करने वाला पागल होता है। इसलिए पागल मत बनो, प्रेमी बनो। प्रेमी सत्य को पहचानता है और सत्य की बात करता है, वो है भगवान परमात्मा है। भगवान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। सोया हुआ यथा सुसुप्त पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मानि। भगवान ने कहा यथा सुसुप्त पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मनि आत्मानमेक देशस्थम मन्यते स्वप्नम उत्थितः। बहुत गंभीर बात बता दिया भगवान ने। सोया हुआ पुरुष, सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म भी मैं ही हूं। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति, इन दोनों अवस्था का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उससे अलग है। वह सब अवस्था में रहने वाला एक खंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है। सॉरी सॉरी, मैंने वो श्लोक थोड़ा सा दूसरा बोल दिया। सततम कृत्यंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रता। हाँ, वो उसका सेकेंड लाइन है। सततम कृत्यंतो माम, भगवान गीता में कहा है 9.14 में, सततम कृत्यंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भाग भक्त्या त्यक्त युक्ता उपासते। मैंने लास्ट के लाइन को पहले के लाइन के एंड में जोड़ दिया था। है कि नहीं। भक्त्या नित्युक्ता उपासते, तो सत्यम कृत्यंतो माम यततश्च दृढ़ता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, ऐसा भगवान ने कहा है। ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, ऑलवेज हमारा स्मरण करता रहता है, क्योंकि अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है। वही पर ब्रह्म है, अर्थात भगवान ही पर ब्रह्म है। भगवान ने बहुत जगह बोल दिया मैं ही ब्रह्म हूं, कभी कभी बोल दिया नहीं वो एक पर ब्रह्म है। तो वो कौन? भगवान ने अपने गुणों को ही बता के बोल दिया वो ब्रह्म है। तो कहीं कहीं बोल दिया मैं ही ब्रह्म हूं, कहीं कहीं बोल दिया नहीं ऐसा ब्रह्म है। तो अपने गुणों को बोल के बोल दिया ब्रह्म है। यहाँ पे बेवकूफ लोगों को कंफ्यूज कर देते भगवान कभी कभी। इसलिए बेवकूफ लोग क्या सोचते हैं मालूम है? हाँ, गीता में जो कृष्ण ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभवो, वो अहम कृष्ण नहीं है, वो कोई और है, काल है। कुछ लोग ऐसे कुछ बेवकूफ लोग समझते हैं कि उसमें कृष्ण नहीं है, काल है। काल, काल बोल रहा है गीता में। कौन बोल रहा है? कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के मुंह से काल बोल रहा है गीता। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे सोचते रहते हैं। जानते हैं नहीं। तो इल्यूजन खत्म नहीं हो सकता है जब तक भगवान का नाम जप ना करें। भगवान का नाम जप जो नहीं करता है वो भगवान की बातों को समझ भी नहीं पाएगा। नाम जप करने से इतनी बुद्धि शुद्ध होता है जो भगवान की बात को एज इट इज समझने में मदद करता है। इसलिए नाम जापक जो नहीं है, जो नाम जप नहीं करता है, उसको भगवान की कोई भी बात कहोगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगी। क्यों? बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो मायावादी लोग जो बाहर चल रहे हैं, वो भगवान का नाम जाप नहीं करते हैं और गीता समझने की कोशिश करते हैं। गलत समझ के बैठ के सोचते हैं यही गीता है, और फिर गलत बात करते हैं। अब देखो भगवान ने क्या कह दिया। भगवान ने बता दिया संसार अपना परब्रह्म की स्थिति बता दिया। उसके बाद कहते हैं देखो चित्रकेतु, जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसको पतंजलि जी ने भी कहा है एक बात। क्या? पतंजलि जी का एक सूत्र है, बहुत बढ़िया है। तदा द्रष्टु स्वरूपस्थानम, और उसका अगला श्लोक उसके आगे कहते हैं कि इसके विपरीत
जब वह स्वरूप में स्थित नहीं होता है तो क्या हुआ, संसार को ही अपना स्वरूप समझता है। भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि जब वह जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तो वह अपने को अलग मान बैठता है। जब अपने को अलग मान बैठता है तो संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है। समझे? जैसे ही जीव अपने को भगवान से अलग मानेगा, भगवान के स्वरूप को भूलेगा, वह संसार चक्र में पड़ जाएगा। जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। भगवान ने कहा देखो, ततः संसार एतस्य देहा देहो मृत्यु मृति, ततः संसार एतस्य देहा देहो मृत्यु मृति। जन्म पर जन्म, देहा देह मतलब जन्म पे जन्म, मृत्यु मृत्यु अर्थात मृत्यु पे मृत्यु मिलता रहता है। कब? और जब वह अपने स्वरूप में आ जाता है तो क्या होता है, तथा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम। जब योग करता है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जब योग नहीं करेगा तो संसार को ही अपना स्वरूप समझेगा, इस प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझेगा, फिर भटकेगा संसार में, फिर जन्म मृत्यु चक्र में फंसेगा और अनंत 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 योनियों में जाके चक्र में फंस जाएगा। पतंजलि जी ने भी कहा है, बताओ, पहले 5-6 श्लोक में पतंजलि जी ने भी इस बात को कहा है। इसलिए भगवान के स्वरूप को समझना, ब्रह्म ज्ञान का होना, और फिर अपने को भगवान के स्वरूप, अपने द्वारा भगवान के स्वरूप को नहीं भुलाना। बोले कि यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है भाई। चित्रकेतु को भगवान ने कहा कि यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। देखो ये कितना कितना मतलब सौभाग्य की बात है कि भगवान की बात हम लोग सुन रहे हैं। बताओ, भगवान जो कह रहे हैं वो ज्ञान हमको मिल रहा है। अरे भगवान सामने नहीं है तो क्या हुआ, भगवान की वाणी तो सामने दिख रही है हमको। ऐसा लग रहा है भगवान छुप के बोल रहे हैं, नहीं, भगवान दिख नहीं रहे हैं लेकिन वाणी तो दिख रहा है ना। भगवान और भगवान के वाणी में क्या अंतर है? तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है भाई। ज्ञान और विज्ञान सिर्फ मनुष्य योनि को ही प्राप्त कर सकता है। और जो मनुष्य योनि को पाकर के भी आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता है, उसे किसी भी, कहीं भी, किसी भी योनि में शांति नहीं मिलती। देखो भगवान ने क्या कह दिया, लब, ये तो बहुत सारे भक्तों कहते थे, भगवान भी कह रहे हैं। भगवान ने क्या, लब्धे मानुषी योनिम ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मनम यो न भेद न क्वचित गच्छमाप्नुयात। कि ऐसा मनुष्य योनि जो बिरला मिलता है, इसको खैनी बीड़ी सिगरेट गांजा में आदमी मटर पनीर और पता नहीं क्या क्या खाने पीने में बिता देता है मनुष्य योनि को। बताओ कितनी इंपॉर्टेंट बात भगवान कह रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी भी कहते हैं, नारद जी भी कहते हैं, देवता कहते हैं, अलग की बात है। गंधर्व चारण ने भी कहा मनुष्य कितना सौभाग्यशाली है, देवताओं ने कहा मनुष्य कितना सौभाग्यशाली है, ब्रह्मा जी भी कहते हैं मनुष्य कितना सौभाग्यशाली है। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि यह मनुष्य योनि ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है। ज्ञान विज्ञान संभवा योनि मानुषिम लब्ध है। और जो इस मनुष्य योनि को पा करके भी भगवान को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जाने, ब्रह्म को नहीं जाने, तो फिर इस जन्म के बाद कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली, किसी भी योनि में शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए इसी योनि में भगवत ज्ञान लेना चाहिए, भगवान के स्वरूप को समझ लेना चाहिए, येन केन प्रकारेण। और जब कभी मौका मिले भगवत ज्ञान प्राप्त करने की, तुरंत करना चाहिए। ऐसा बोले राजन, भगवान बोल रहे हैं राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती है ना, वो सब बेकार है। उसमें सिर्फ मेहनत है, कलेश है, झगड़ा है, बस। संसारिक सुख के लिए प्रयत्न करने में क्या है, मेहनत है, परिश्रम है, कलेश है, परम सुख नहीं है। थोड़ा सा सुख, दुख कम होता है तो उसको सुख मान लेते हैं।
और संसार की जितने भी काम है वो परम सुख से किया जाता है, लेकिन उसके विपरीत मिलता क्या है? परम दुख। देखो, सब कुछ शांति के लिए, पीस के लिए, पीस इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन बनता है, नहीं है? प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी ने अपने परपट में लिखा कि यूनाइटेड नेशन किस लिए बना? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। शांति है विश्व में? आज इतनी लड़ाइयां हो रही है, यूनाइटेड नेशन क्या कर, संयुक्त राष्ट्र शांति संस्थान क्या कर रहा है? आज कितने हजारों हजार बच्चे भूखे मर रहे हैं गाजा में। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन राइट कहाँ गया? यूनिसेफ कहाँ गया? यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड कहाँ गया? है सब बेकार है, सब बकवास है ना। भगवान यही कह रहे हैं कि जितना ही संसार में सुख के उद्देश्य से काम करोगे, मिलेगा उतना ही दुख, इसलिए काम करना बंद कर दो संसार के लिए। संसार में जितना काम करोगे सुख के लिए, उतना ही दुख मिलेगा। विदेश गए पैसे कमाने के लिए कि जीवन अच्छा होगा, पैसा मिलेगा, पता चला कि उतना ही बीमारी पैदा कर लिया शरीर में। हमारे एक जानने वाले हैं, वो विदेश गए पैसा कमाने के लिए, पत्नी भी काम कर रही है, पति स्वयं काम कर रहे हैं कि लाइफ अच्छा होगा, सब होगा। मजबूरी में बीमारी ऐसी फैल गई कि मजबूरी में वापस आना पड़ा। यहाँ पे आए तो यही हालत है कि आदमी बोल नहीं पा रहा है, पत्नी अलग खराब, पति अलग खराब। बताओ, विदेश तो गए थे पैसा कमाने के लिए ना, सब कुछ ठीक करने के लिए गए थे, उतना ही दुख लेके वापस आए। नहीं, तो सुख के उद्देश्य से हम कुछ करते हैं, बल्कि परम दुख मिलने वाला है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ये तो ग्रॉस एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बट सटली बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमको दिखता भी नहीं है। दुख हमको दिखता भी नहीं है, हमको लगता है सुख ही सुख है। आप लोगों के भी नजर में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। वास्तव में विज्ञान, वैज्ञानिक हो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, सुख के उद्देश्य से सारी इन्वेंशन जो है ना उल्टा दुख देता है। बताओ, लोगों ने बम बनाया किस लिए? शांति के लिए क्या? अशांति फैल रही है ना। लोग हथियार निर्माण क्यों करते हैं? इससे सुरक्षा होगी। हथियार से सुरक्षा हो रही है क्या? हाँ? परमाणु बम बनाया जा रहा है विश्व शांति के लिए, क्या शांति हो रही है क्या? हर हर कंट्री आज के दिन में डरा हुआ है कि ईरान परमाणु न डाल दे, पाकिस्तान परमाणु न डाल दे। सबको पता है भारत तो नहीं डालेगा, भारत तो चुपचाप शांत रहेगा। भारत के अलावा सबको, सभी कंट्री से टेंशन है कि पागल ईरान न डाल दे परमाणु, पाकिस्तान न डाल दे, बेवकूफ पाकिस्तान न डाल दे परमाणु। हर आदमी परमाणु से डर रहा है, और एक परमाणु अगर डल गया तो पूरी पृथ्वी का नाश। आजकल का परमाणु बम 1948 का परमाणु नहीं है। 1980 के 1948 में 47 का परमाणु तो चलो जापान में रहा, जापान में ही नुकसान किया, लेकिन आज का परमाणु एक देश से महादेश, दूसरे महादेश में भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा परमाणु बम होगा। बताओ, तो ये सब शांति के लिए बन रहा है, सुख के लिए बन रहा है, मिल क्या रहा है? भय, ईर्ष्या, दुख है। अब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जलता है, तो कितना भी कर लो, प्रभुपाद जी ने कहा कि मोर वी इंटेंगल इन मटेरियल नेचर, मोर ना, मोर वी ट्राई टू एक्सप्लॉइट द मटेरियल नेचर, मोर वी विल इंटेंगल इनटू इट। ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। इसी परपट में देखो, तो भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य सुख के लिए करता है, मेहनत क्लेश उठाता है, वास्तव में परम सुख के उद्देश्य से करने वाला सारा काम उसको परम दुखी मिलता है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में से किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार के कर्म अथवा उसके फलों का संकल्प ना करे। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी संकल्प नहीं करना चाहिए। गीता में भी भगवान ने 18वें
13वें अध्याय 18वें अध्याय में कहा है, जो भगवान का भक्त होता है वो किसी प्रकार का संकल्प नहीं करता। ही डजंट वांट टू इनिशिएट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। संकल्प नहीं करता है किसी प्रकार के कर, हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना, रेस्टोरेंट खोलेंगे, होटल खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, नहीं। किसी प्रकार का कल्प संकल्प और कर्म और कर्म का फल का संकल्प भगवान के भक्त नहीं करता। इसलिए ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना चाहिए संसार में, भगवान का भजन करो। भगवान ने कहा है कि अपने भक्तों को सब कुछ देंगे, जरूरत की सारी चीज देंगे और भगवान देंगे, विश्वास करके भजन करो बस। और इस संसार का चिंतन छोड़ के भगवान ब्रह्म का चिंतन करो। कृष्ण कॉन्शियस में रहने से ही काम बनेगा, नहीं तो संसार का चिंतन क्या है, स्वप्न का चिंतन है। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं, भगवान कह रहे हैं सुनो, जगत के सभी देखो क्या कहते हैं, भगवान ने कौन से श्लोक में कह दिया, 60वें श्लोक में देखो क्या कह दिया, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वादे दंपति क्रिया। देखो, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्ति प्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। वाह 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 वाह, क्या बात है। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उसे सुख मिले, उनका दुखों से पिंड छूटे। परंतु होता क्या है, उन कर्मों से न तो उनको उनका दुख दूर होता है और न उन्हें उसकी सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि दुख ही बढ़ जाता है। सुखस्य च दुखस्य च ततो निवृत्ति प्राप्त दुख दुखस्य च सुखस्य च। सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं। यहां दंपति कह दिया, दंपति क्रिया, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया, स्त्री पुरुष को दंपति कह दिया, स्त्री पुरुष के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो भगवान ने दंपति शब्द का प्रयोग किया। ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग होता है स्त्री पुरुष, पति पत्नी तो नहीं कह सकते, स्त्री पुरुष। अब स्त्री पुरुष चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, तो ये दंपति लोग इस संसार में काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, नहीं। तो बोले कि संसार में काम जो है सुख के उद्देश्य से किया जाता है कि दुख ना मिले सुख मिले, लेकिन उल्टा होता है, दुख तो दूर नहीं होता और सुख की प्राप्ति भी नहीं होती, बल्कि उल्टा दुख ही बढ़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, एवं विपर्य बुद्धा निर्णाम ज्ञान विभाग अभिमानी नाम, जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़ते हुए उनको विपरीत फल मिलता है, यह बात समझ लेना चाहिए। यह बात समझ लेना चाहिए कि बुद्धिमान समझ के जो कर्म के पचड़े, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मकान खोल लेंगे दुकान खोल लेंगे। हमारे यहाँ कुछ भक्त हैं जिनको भगवान ने अच्छा खासा पैसा दे रखा है, बैठ के भक्ति कर सकता है जीवन में, लेकिन नहीं, इस उम्र में भी रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है, उसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आयु कम है, भजन करने का समय है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि दुकान खोलूं मकान खोलूं, और परेशान है। ये सब भक्तों के लक्षण नहीं है। भगवान ने क्या है कि भक्त किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता, प्रयत्न मतलब कोई संकल्प नहीं लेता, प्रयत्न तो करेगा अपने जरूरत की चीजों के लिए जिससे उसका भजन बने, लेकिन संकल्प नहीं करता कि मैं ऐसा करूंगा, मैं फैक्ट्री खोलूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा नहीं करता। अपना थोड़ा सा प्रयत्न करता है, थोड़े से प्रयत्न में जो उसको मिल जाता है संतुष्ट रहता है, लेकिन भजन में ज्यादा ध्यान देता है। तो बोले कि इस प्रकार के बुद्धिमान मान करके जो कर्म के पचड़े में पड़ते हुए उसको फल विपरीत मिलता है, यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से विलक्षण है। देखो, कभी कभी लोगों को क्या लगता है, जब लोगों को नौकरी रहेगी तो लगेगा बिजनेस बढ़िया है, जब बिजनेस में जाएगा तो तब नानी याद आती कि नहीं नौकरी बढ़िया था। बिजनेस में नौकरी से ज्यादा टेंशन है, लेकिन उसको बिजनेस क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि नौकरी से थोड़े से आजादी और थोड़ा सा पैसा ज्यादा, बस। जबकि दुख ज्यादा है बिजनेस में, लेकिन वो दुख फीका पड़ जाता है थोड़े से अधिक पैसे और आजादी में, बस।
मतलब सुख दुख हल्का कम हो जाए, सुख थोड़ा सी अनुभूति हो, उसी को समझता है कि बिजनेस बढ़िया है। तो बिजनेस वाला समझेगा नौकरी बढ़िया है, नौकरी वाला बिजनेस बढ़िया है। अरे कुछ बढ़िया नहीं है, ना बिजनेस बढ़िया है ना नौकरी बढ़िया है, ना डॉक्टरी बढ़िया है ना इंजीनियरिंग बढ़िया है, कुछ बढ़िया नहीं है। इस संसार में कुछ बढ़िया नहीं है, कोई भी कर्म बढ़िया है ही नहीं। अब कहोगे प्रभु जी भगवान की बात मान के सब आदमी कर्म के पचड़े छोड़ देंगे तो कैसे दुनिया चलेगी? अरे दुनिया दुनिया की चिंता तुमको है या भगवान को है? तुम अपनी चिंता करो ना पहले। अपनी चिंता किया नहीं जा रहा है, दुनिया की चिंता करेंगे। प्रभु जी सब ऐसे सोच लेगा तो कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया का ठेका तुमने लिया है क्या? जीव को अपना सोचना चाहिए, अपना कल्याण सोचना चाहिए। हमारा कल्याण किसमें है? बाकी संसार की चिंता न, क्योंकि संसार को छोड़ नहीं सकता, कर्मों को छोड़ नहीं सकता, तो संसार के चक्कर में वो बहाना लेकर के कर्म करता रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप किसी को भक्ति के बारे में समझाओ तो अगला कहेगा अरे सब भक्ति करने लग जाएगा तो फिर काम कौन करेगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा? तो इसको क्या बोलेंगे? लेम एक्सक्यूज। भक्ति नहीं करनी है इसलिए वो बहाने मार रहा है। तो अपना कल्याण नहीं करना है तो बहाने मारेगा। हैं? विधाता ने संसार बनाया, सब बैरागी हो जाएगा, बाबा बैरागी हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगी? तू संसार की छोड़, तू तो बैरागी बन जा पहले। संसार तो कैसे भी भगवान चला लेंगे। संसार चलाने की जिम्मेदारी भगवान ब्रह्मा को दिया हुआ है, विष्णु को दिया हुआ है। अपना कल्याण सोचो। कैसे सोचेगा वो? भगवान कह रहे हैं कि इस बात को समझ लेना चाहिए, साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानी से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले। इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोग से विवेक बुद्धि को अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। भगवान ने यहां भी कह दिया, क्या कह दिया? ज्ञान विज्ञान संपन्नो धार्य नासु सद सिद्ध्यसी, मेरा भक्त बन जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, भगवान बोले जो लोग योग मार्ग का तत्व को समझने में निपुण है उसको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करे। ब्रह्म और आत्मा अर्थात आत्मा जो हमारे अंदर है, जो मैं हूं, और ब्रह्म, ये दोनों की एकता का अनुभव, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। सुखदेव जी यहाँ पे कहते हैं, परीक्षित जी, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की ये जो बातें हैं ना, बार बार पढ़नी चाहिए। इतनी सारी बात भगवान ने कर दिया, इसलिए मैं इसको कल नहीं बता रहा था। पूरे दिन कम पड़ेंगे भगवान की बातों को बताने के लिए। समय देखो 9:30 हो गया, भगवान की बातों में खो गए हम लोग। तो श्लोक संख्या 50 से लेकर 64, तकरीबन 14-15 श्लोक है। तो इन 15 श्लोक में जो भगवान ने बताया ज्ञान, एक एक शब्द में भरा हुआ है। कितनी अच्छी बातें भगवान ने बताया। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावनः शब्द ब्रह्मा परम ब्रह्म मोमो भे शाश्वती तनु। भगवान की ये बातें को गाने जैसा है। वन कैन सिंग, कोई व्यक्ति गा सकता है भगवान के इन बातों को। भगवान बोलते हैं ना, वो अपने आप में गीत है, इसलिए भगवान के मुंह से कुछ भी निकलता है वो गीता हो जाता है। गीत क्या होता है? गीता मतलब गीत भी, गीत का कल्याण हो जाता है जब भगवान कुछ बोलते हैं। समझे? गीता, तो ये गीता है। और गीता तो कितना सुंदर होता है, समझे ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने भगवान की बात समझा। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम षष्ठ स्कंधे चित्रकेतो पर परमात्म दर्शनम नाम षोडशो अध्याय।
भगवान का दर्शन हुआ, चित्रगुप्त को फायदा हम लोग को हो रहा है। नहीं, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अध्याय खत्म हो गया। कल 17वां अध्याय करेंगे और इसमें चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप लगेगा। ये आश्चर्य की बात है, कैसे? तो वो हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। चित्रकेतु भगवान के भक्त होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, भगवत तत्व को समझने के बाद भी माता जगदम्बा पार्वती से कैसे उनको श्राप मिल गया, ये हम लोग कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कमापि तस्य दिवस सेवा। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, भगवान का नाम जप करने से बुद्धि शुद्ध होके भगवत वाणी समझ में आएगी, और जब भगवत वाणी समझ में आएगा तो कल्याण होगा। इसलिए नाम जप एक रसायन है। तो भगवान की कथा क्या है? सुपथ्य। बीमारी ठीक करने में दो चीज होती है, एक तो अच्छा मेडिसिन मिले, दूसरा अच्छा भोजन मिले। और अच्छा भोजन मिल जाता है तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है बाद में फिर। तो इसलिए राम नाम रसायन है, भगवान का नाम रसायन है, और भागवतम हमारा सुपथ्य आहार है। तो भगवान के नाम के सारे भगवान की लीला को समझिए, और लीला को समझ लिए तो लीला का स्मरण करते रहिए। संसार का स्मरण मत कीजिए, ये भगवान कह रहे हैं। आज के भगवान के उपदेश में यही हुआ। अगर निचोड़ निकाले तो भगवान ने क्या कह दिया कि तुम संसार की चेतना में मत रहो, संसार के स्मरण मत रहो, हम पर ब्रह्म भगवान के स्मरण में रहो, कृष्ण भावनामृत में रहो, जगत भावना में मत रहो, संसार की भावना में मत रहो, मकान दुकान के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये सब सपना है। जग सपना लागे रे, एक बहुत अच्छा गाना है, मैं बहुत सुनता था इस गाना को। जग सपना लागे रे, कौन था उसका राइटर पता नहीं, बहुत दिनों से सुना नहीं, आज सुनूंगा ये। तो इसलिए संसार की बातें ही करते रहना उसी पागल की तरह है जो स्वप्न की बातें करता है। तो इसलिए पागल मत बनो। जो भगवान के भक्त नहीं है सब पागल है। क्यों? क्योंकि संसार की बातें करते रहते हैं, स्वप्न की बातें करते रहते हैं, मिथ्या जगत के अंदर की मिथ्या बातें करते रहते हैं, जैसे स्वप्न के अंदर की चीजें मिथ्या है। तो ये भगवान के आज के बात से मैं मुझे बड़ा एक्सेलेंट बातें लगी भगवान की। इतना बढ़िया उपदेश भगवान ने दिया, मजा आ गया। इसको बार बार पढ़ना, बार बार समझना चाहिए। नहीं, आप लोगों को कैसा लगा? कैसा लगा? सब सो गए? सब सो गए, कोई नहीं सुनता है।